हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े वो थे पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और हमने बी ऑर्किड प्लांट के बारे में भी पढ़ा। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मींस प्लांट जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और हम सबको पता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसीलिए जो फ्लावर है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, तो उसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस होती है वो है फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा था, पॉलिनेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में, कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेट। ठीक है। और यही मेल गैमेट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, फ्लावर के लिए। ठीक है। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने ये तो पढ़ लिया था कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 और पार्ट होते हैं, जिसमें हम कहते हैं स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये वाला है आपका स्टाइल, और ये पार्ट है हमारा ओवरी। ठीक है। और इस ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। सपोज ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक। इस फीमेल गैमेट को हम कहते हैं एग। ठीक है। अब देखो, मेल से जो पॉलन ग्रेन आया, सपोज ये पॉलन ग्रेन कहाँ से आया, मेल से आया। और हमने कहा कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहाँ आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कहाँ आ गया, स्टिग्मा में आ गया। ठीक है। अब जब ये स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलन ग्रेन बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिससे पॉलन ग्रेन ईजिली क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो मेल गैमेट था, ये मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस होनी है, इस मेल गैमेट ने, ये जो मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट ने कहाँ पहुँचना है, फीमेल गैमेट तक। तब जाके क्या होगा, ये आपस में फ्यूज़ होंगे, मिलेंगे आपस में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन किस तरीके से क्या करता है, ये फीमेल गैमेट या एग तक पहुंचता है। ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ, हाँ, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट ड्रॉ में शो करके बताती हूँ। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और इसके अंदर है आपका ओव्यूल। मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और इस ओव्यूल के अंदर क्या है, इस ओव्यूल के अंदर है, इस ओव्यूल के अंदर है एग, फीमेल गैमेट। ठीक है। और यहाँ पर से क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट आपका पहुँच चुका है, ये मेल गैमेट है। ठीक है। अब होता ये है कि जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा में पहुँचता है, इससे एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है और स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी में, और ओवरी से ट्रांसफ़र होता है ये। इसको मैं इजी वे में बताती हूँ, ठीक है। हाँ, ये सिंपल बताते हैं कि पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और जो कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी तक पहुँच जाता है। ये मैंने एक ट्यूब बना दी है, ठीक है। अब होगा क्या, इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट, ठीक है। वो मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ओव्यूल के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया है, एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा में स्टिक हुआ, इसने एक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट होता है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल तक पहुँच जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला तो है फीमेल गैमेट और ये है आपका मेल गैमेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों गैमेट मेल और फीमेल आपस में आ गए हैं। अब क्या होगा, जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करना मतलब मिल जाते हैं, ठीक है। इसी फ्यूज़न को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है। और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हो गया, उसको हम कहते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट डेवलप होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। इस एम्ब्रियो को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बेबी प्लांट। बेबी प्लांट, ठीक है, बेबी प्लांट। इतना आपको समझ आया, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि क्यों ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। क्योंकि प्लांट को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। और रिप्रोडक्शन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में आएंगे, फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। बेबी प्लांट इसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि आखिर फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है। मेल और फीमेल गैमेट तो आपस में मिल गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।